नमस्कार दोस्तों, जैसे कि टाइम टाइम पे मैं अपने चैनल पे वीडियो डालते रहता हूँ। आपको मैं आज रामनगर में स्थित क्यारी, एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर घना जंगल है, जहाँ पर अभी रोड तक नहीं बनी है, ठीक है। और ये रास्ता नदी के किनारे किनारे जाता है और जाने के बावजूद आप देखिए पूरा कोई रोड नहीं है। ये अभी मैं नदी, ये सामने नदी है, सूखी पड़ी हुई है। मैं नदी के किनारे किनारे जा रहा हूँ और एक रिजॉर्ट है बहुत प्यारा, वहाँ पर आज मेरी मीटिंग है। देखिए कितना सुंदर व्यू है, चारों तरफ जंगल, सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। ये देखिए, ये सामने नदी जो बिल्कुल सूखी पड़ी है, लेकिन बरसात में इसका इतना पानी रहता है कि आसपास कहीं कहीं पर छोटे छोटे आपको घर दिखाई देंगे। एक घर जैसे कि वो दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, ये यहाँ पर इस जंगल में सुंदर सुंदर पत्थर लगे हुए हैं और उसके बाद हर लोगों ने अपने होटल का नाम लिखा हुआ है कि मेरा रिजॉर्ट कहाँ है। ये मैं नदी में उतर रहा हूँ जो कि अभी सूखी है। देखो, ये नदी से मेरी गाड़ी पार हो रही है धीरे धीरे। क्या पथरीली जगह है। और ये देखो, ऊपर से नदी आती है। इस नदी का कोई पता नहीं रहता, ये बरसाती नदी है लेकिन बहुत खतरनाक नदी में गिनी जाती है। ये चारों तरफ घने जंगल के बाद मैंने ये नदी पार की। ये हल्की सी पहाड़ी है। अब मैं पहाड़ी व झाड़ियों के बीच में गुजर रहा हूँ। घने जंगल है, यहाँ जानवर कब सामने आ जाए कोई पता नहीं। कौन सा जानवर कब आ जाए ये किसी को पता नहीं है। दोस्तों, ये घने जंगल है, सुनसान वादियाँ हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रोड आके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये जंगलों का सौंदर्य है। इस जंगल में लोग घूमने, एंजॉय करने आते हैं। लेकिन आप आइए, इन घने जंगलों में एंजॉय करने आए हैं, लेकिन जंगली जानवरों से बहुत सावधान रहिए क्योंकि घने जंगल हैं। चारों तरफ छोटी छोटी नदियां हैं जो कब आ जाए कोई पता नहीं है। ये नदी का व्यू है और ये देखो, ये यहाँ पे छोटी सी नदी है लेकिन ये सूखी रहती है। अब मैं भी दूसरी पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ। ये बिल्कुल कच्ची रोड है, जो गाँव में होती है कच्ची रोड है। क्यारी अपने आप में बहुत सुंदर जगह है और घने जंगल है चारों तरफ, और जंगलों के बीच में, बिल्कुल जंगल के बीच में कहीं कहीं पर रिजॉर्ट बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जब टूरिस्ट बरसात में आता है उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल जो आनंद मिलता है वो गाँव जैसा आनंद मिलता है, जैसे गाँव में आनंद मिलता है। चारों तरफ सुनसानी, ये घने घने जंगल, चारों तरफ पहाड़ियाँ, जानवरों का कोई भरोसा नहीं कब आके सामने गाड़ी के खड़े हो जाए। लेकिन बस इस घने जंगल में आपको एक चीज़ से बहुत सावधान रहना चाहिए, वो हाथियों से। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने गाड़ियों का शीशा बंद रखिए और चलते बनिए। ये अभी घना जंगल है, मैं धीरे धीरे इसको पार कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी को मैं ज़्यादा स्पीड से चला नहीं सकता हूँ। 10-15 क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ये घने जंगल है। और ये देखो, यहाँ पर और लोगों ने अपने रिजॉर्ट के नाम लिखे हुए हैं पत्थरों पर। ये यहाँ का सौंदर्य है दोस्तों। अब मैं इस रिजॉर्ट की तरफ जाता हूँ। इस रिजॉर्ट का नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही घूमने आया हूँ, मुझे जाना है। ये देखिए, यहाँ जंगल में गाय लोगों ने चुका रखी है। ये घना जंगल है, ये घने जंगल में मैं निकल रहा हूँ। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, आप भी आनंद लीजिए। पहाड़ियों के बीच में रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये पहाड़ियाँ वैसे नहीं है जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती, नहीं, ये पहाड़ियाँ थोड़ी ऊंची नीची, आधा किलोमीटर नीचे, और दोनों तरफ जंगल। आप रोड का व्यू देखिए, कोई पक्की रोड नहीं, आपको इसी रोड में चलना होगा। ये यहाँ का ये हल्का सा नहर समझ लीजिए, या हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं गधेरा। ये गधेरा है, ये हम जा रहे हैं किनारे किनारे, गधेरे के किनारे किनारे जा रहे हैं, नदी के किनारे किनारे जिसे बोल सकते हैं। ये इस तरह की रोडें होती हैं। आज भी यहाँ पर रोडें नहीं बनी हुई है, कच्ची रोडें हैं क्योंकि यहाँ पानी कब भर जाए कोई पता नहीं। ये घने जंगलों के बीच लोगों के घर बने हुए हैं। हम भी किसी, हमारे आगे आगे गाड़ी आ रही है, हम भी उसी गाड़ी के पीछे भी चलते हैं। मुझे अभी 15 मिनट का रास्ता और सफ़र तय करना है। देखो, वो भी बहुत आस्ते आस्ते आ रहा है क्योंकि रोड ही ऐसी है। पहाड़ी के बीच में रिजॉर्ट बने हुए हैं, घने घने जंगल हैं।
जहाँ आदमी को अकेले चलना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर कब कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता। ये साहब बहुत आस्ते आस्ते अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं, इनकी मजबूरी है। अब इनके साथ साथ मुझे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे पथरीली जगह है, रोड है नहीं, पत्थरों में गाड़ी हिचकोले खाते हुए जा रही है। ये देखिए क्या जंगल है, हमें इन जंगलों के सारे चलना पड़ेगा। ये गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही है। यहाँ पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है, हम उस रिजॉर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग के लिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन ये गाड़ी वाला बहुत आस्ते आस्ते जा रहा है, इसके सहारे मुझे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। अगर ज़्यादा तेज चलाऊंगा गाड़ी हिचकोले बहुत ज़्यादा खाएगी। लेकिन नदी से गाड़ी को कुदाने का मज़ा ही कुछ और है। टाटा पंच अपने आप में वास्तव में गाड़ी है, हाइट अच्छी है, पत्थर का डर नहीं रहता है, आप गाड़ी को कहीं भी कुदा सकते हैं। ये देखिए आम लगे हुए हैं, घने जंगल हैं। जंगल के बाद हमें दोस्तों इस रिजॉर्ट में जाना है। मैं आपको नाम दे रहा हूँ, बहुत प्यारा रिजॉर्ट है। इसके अंदर आपको अंदर का व्यू देखने को मिले न मिले ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये है होटल, इस होटल का नाम है, बहुत पहाड़ियों बना हुआ है। ये देखिए अच्छी जगह है। हो सके हमें गाड़ी अंदर ले जाने का मौका नहीं ले जाता हूँ, गाड़ी अपने अंदर बाहर ही खड़ी करता हूँ। ये मैं अपनी अब गाड़ी रोक रहा हूँ और अच्छा लगा। चारों तरफ जंगल, घने घने जंगल, जंगलों के बीच में गाड़ियों का शोरगुल नहीं सुना देता। ये घने जंगल है, इस घने जंगल में इन पानी भी है यहाँ पर गधेरे में थोड़ी थोड़ी। इसके किनारे ये रिजॉर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये रिजॉर्ट है। अब मैं इस रिजॉर्ट के अंदर चल रहा हूँ। अब हो सके इस अंदर हमें वीडियो न बनाने दे, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।